15 मार्च 2026 को मीन संक्रांति है। मीन राशि में सूर्य का प्रवेश, इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व। इस मास में करे आध्यात्मिक उन्नति। नमस्कार। जब भी सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे संक्रांति कहा जाता है। और आज से सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है, जिसे मीन संक्रांति कहा जाता है। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन का समय माना जाता है। मीन राशि में सूर्य का प्रवेश क्यों महत्वपूर्ण है? मीन राशि को ज्योतिष में जल तत्व की अंतिम राशि माना जाता है। यह राशि समापन, आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जब सूर्य इस राशि में प्रवेश करते हैं, तो जीवन की ऊर्जा बाहरी उपलब्धियों से हटकर अंदर की यात्रा की ओर मुड़ने लगती है। यही कारण है कि इस समय को आत्ममंथन, साधना, ध्यान और आध्यात्मिक जागरण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय मांगलिक कार्य क्यों कम किए जाते हैं? ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा, तेज, प्रतिष्ठा और मांगलिक कार्यों का कारक ग्रह माना गया है। जब सूर्य मीन राशि में आते हैं, तो यह समय प्रकृति के स्तर पर ऊर्जा के धीमे होने और परिवर्तन की तैयारी का समय माना जाता है। इसी कारण इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, बड़े मांगलिक कार्य आमतौर पर टाल दिए जाते हैं। इसे मलमास या खरमास भी क्यों कहा जाता है? परंपरागत मान्यताओं में इस अवधि को खरमास कहा जाता है, क्योंकि वर्ष में 2 बार ऐसा समय आता है जब सूर्य गुरु की राशियों में गोचर करते हैं। 1, जब सूर्य धनु राशि में आते हैं। 2, और जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस समय को परंपरागत रूप से खरमास या मलमास कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ अशुभ नहीं होता, बल्कि यह समय आध्यात्मिक साधना और पुण्य कर्मों के लिए विशेष माना जाता है। इस समय क्या करना सबसे शुभ माना जाता है? मीन संक्रांति से शुरू होने वाला यह काल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस समय विशेष रूप से करना चाहिए भगवान विष्णु की उपासना, मंत्र जाप और ध्यान, दान और सेवा, तीर्थ स्नान, आध्यात्मिक अध्ययन। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए जप, तप और दान का फल कई गुना अधिक मिलता है। यह समय कब समाप्त होगा? यह अवधि लगभग 1 महीने तक रहती है। जब सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन से नए कार्य, विवाह, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। आध्यात्मिक संदेश: इस समय को अशुभ समझने के बजाय इसे आंतरिक परिवर्तन और आत्मविकास का समय मानना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य मीन राशि में होते हैं, तो ब्रह्मांड हमें एक संदेश देता है, बाहरी दुनिया से थोड़ा रुककर अपनी आत्मा की आवाज सुनने का समय आ गया है। अगर आप ज्योतिष, आध्यात्मिकता और ग्रहों की ऊर्जा को गहराई से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।